जाट बीजेपी तो नाराज है, मतलब मैं निकल रहा है बात। तो भाई सोनीपत यानी कि मेयर के इलेक्शन का बिगुल बज रहा है और हर कोई राजनीति की तिकड़मबाजी के लिए तैयार है। गणित बिठाने वाले लोग जो है वो अपना अपना हिसाब तक गणित बिठाने लग रहे हैं। सत्ता बाजार और सट्टा बाजार की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जो है हार जीत के जिक्र चल रहे हैं। और भाई वह जो हार और जीत होगी उसके पाछे का जो गणित है उसकी पड़ताल जो हम भी करने लग रहे हैं। और भाई आड़े के 12 बरकम जो नेता हैं कमल दीवान जी मार्केला मौजूद है, इनके समर्थक भी मार्केला मौजूद हैं। दर्शकों राम राम जी, सबको नमस्कार। तो कमल जी, बहुत बड़ी जीत का दावा आप लोगों के द्वारा किया जाने लग रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की एंट्री जो है आपके प्रचार प्रसार के लिए होने लग रही है। तो इस समय जीत का जो दावा है उसके पीछे के कोई जातीय गणित या कोई किस डाल का गणित है उसके बारे में क्या लगा आपने? देखिए, जो सोनीपत नगर निगम है यहाँ पे जितने भी वोटर हैं तो यहाँ पे जो है ये पंजाबी बाहुल्य एरिया है। यहाँ पे पंजाबी वोटर जो है बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80,000 पंजाबी हैं और तकरीबन 60,000 जो है जाट वोट हैं और बाकी सारी अदर कम्युनिटी है उसके अंदर सारी। तो जो सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है यहाँ पे तो वो पंजाबियों का रहता है। और जाट बीजेपी तो नाराज है, मतलब मैं निकल रहा है बात। आम पब्लिक में एक माहौल है कि जाट जो प्रत्याशी मतदाता है वो बीजेपी तो नाराज चल रही है। लेकिन हमारे जो बीजेपी वाले भाजपा वाले इन्होंने जितने भी नगर निगम और नगर पालिका वहाँ एक भी इन्होंने पंजाबी को वोट जो है टिकट नहीं दिया। जबकि जो है पहले बातें होती थी बड़ी बड़ी कि जो भाजपा जो है बीजेपी वालों की सरकार है जो पंजाबियों की है, पंजाबियों के लिए करती है, पंजाबियों के लिए बीजेपी ये करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिखा दिया कि पंजाबियों के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाती है। और आज देखिए हमने जो है तकरीबन 5 हमारे जो है पंजाबी पार्षद खड़े करे, बीजेपी ने 5 करे, लेकिन मेरी पार्टी ने मेयर भी जो है पंजाबी समाज को खड़ा किया। जी सर, क्या लगा आपने जो दावा है दीवान साहब का, कितना गुल खिला होगा? क्या वाक्य में जो है इस तरह के समीकरण काम करेंगे? 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। हर रोज़ हमें मीटिंग है हमारी। आज भी दीपेंद्र जी के 4 प्रोग्राम हैं, कल भी थे। और हरियाणा से, पूरे हरियाणा से जो दिग्गज नेता हैं, जो हमारे अशोक अरोड़ा जी भी आए हुए हैं अभी, हर रोज़ नए नए होते हैं। और 6 और 7 तारीख को तो हुड्डा साहब की अलग मीटिंग है, SCBC के अलग लीडर आ रहे हैं, सबके अलग अलग मीटिंग है। तो रुझान बहुत अच्छे हैं हमारे। 36 बिरादरी हमें समर्थन कर रही है। जी हाँ जी बहन जी, क्या लगा आपने किस तरह का माहौल बनने वाला है? माहौल बहुत अच्छा है जी। वो पूरे वार्ड में डोर टू डोर कर रहे हैं, वहाँ पे भी माहौल बहुत ही अच्छा है। और हमारे सारे जितने भी बड़े लीडर हैं वो पहुँच रहे हैं। और 7 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भी आ रहे हैं और जो हमारे फिल्मी स्टार है राज बब्बर जी वो भी आ रहे हैं। अच्छा, कई बार इलेक्शन में इस तरह का अगर पहले माल खाओ नंदा का वोट गिरो गंजा, कई बार इस तरह का चल जाएगा सिस्टम। यहाँ आपके सोनीपत में इस तरह का मामला था नहीं? अब की बार नहीं है। अच्छा, पहले था? हाँ पहले था। अब की बार वोट की चोट पे जवाब देगी जनता। अच्छा, वोट की चोट पे जवाब देंगे आप? हाँ जी। हाँ जी, तो जो बेकार वोट 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ है। इस बार 101% कांग्रेस यहाँ से मेयर बन के निकलेगी और हमारे 22 में से 18 पार्षद। बड़ी बात है, बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। हाँ जी, गिनती की अगर मैं बात करूं तो के गणित लग गए, मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन बहुत ज़्यादा मार्जिन रहेगा। बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। पूरे के पूरे 22 वार्ड में हम घूमे हैं, पूरे के पूरे 22 वार्ड के लोगों से हमने बात की है, हमारी मीटिंगें हुई हैं, हमने लोगों से मैन टू मैन मिले हैं। तो बहुत एक अच्छे मार्जिन से हम सीट निकाल रहे हैं। बीजेपी की कौन सी ऐसी नीति है जिससे कि पब्लिक नाराज होकर और कमल दीवान यानी कि एक तो वो कमल है उसकी बजाय इस कमल दीवान को खिलाने का काम कर सका, इसी कौन सी नीति लगा आपने? बीजेपी की देखो, आप शहर की स्थिति देखो, आप कैमरा लेके पूरे शहर में घूम जाओ, कहीं भी आपको अगर साफ सफाई दिखती हो, कोई वो सलम बना दिया पूरे का पूरा शहर को, सलम बस्ती बना रखा है। कहीं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पानी भर रहा है, कहीं आवारा पशु हैं, कहीं गाय माता सड़क पे घूम रही है, बंदरों का यहाँ तक है, कुत्तों का यहाँ तक है। लोग इतने परेशान है जिसकी कुछ भी हद नहीं। बंदर के लिए भी मोदी दोषी है? मोदी को दोषी नहीं, प्रशासन दोषी है, नगर निगम दोषी है। ये सारी चीजें छोटे लेवल पे नगर निगम में होने वाली चीजें। सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है नगर निगम। नगर निगम में जो ना आप देखो रोजाना लोगों को, आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर देखो, कई
कई सौ आदमियों को कुत्ते को काटेगा, कोई कहीं बंदरों में काटने के जो मरीज आते हैं। चलो कमल दीवान जी, बंदर के काटने से, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, बंदर के काटने से सिविल हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। ये हम विकसित भारत की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वो विकसित भारत है जहाँ हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे सकते, 21वीं सदी की बात करते हैं, तो साफ सफाई नहीं दे सकते। कमल दीवान जी, क्या आपने इस कॉन्फिडेंस या आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक आपको मिलने लग रहा है, उस हिसाब से जीत की संभावना के चलते कोई रोड मैप तैयार कर लिया है सोनीपत के लिए? देखिए, रोड मैप तो डे 1 से जो बना हुआ है, जिस दिन से प्रचार नामांकन किया उस दिन से रोड मैप बना हुआ है। और अब आप देखेंगे आने वाले 3 दिन में कैसे जो है धुआंधार प्रचार होएगा, सारे स्टार प्रचारक आएंगे। और फिर जो नहीं, मेरा एक बात को नहीं समझ मान दी कमल दीवान जी, चाय की बात करना तो मोदी का जिक्र चल पड़े, बोले चाय पे चर्चा किते, मतलब विकास की बात चल पड़े तो उनको बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, मतलब राम की बात कर रहे हैं तो बोले जय श्री राम, उसके ऊपर भी कॉपीराइट है। तो इतने सारे कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी लेगी तो आप लोग कैसे टक्कर लोगे? देखिए, हमें क्या, जो नगर निगम का चुनाव है, ना तो प्रधानमंत्री ने आना है ना मुख्यमंत्री ने आना है। यहाँ तो नगर निगम में जो मेयर है उसने काम करना है। तो आप जितना मर्जी कोई नाम ले लो, आप नाम ले लेके उनका प्रचार करते हो, तो हम तो नाम ही नहीं लेते, हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। हम ठीक है, हम तो जमीन धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में रहना है, काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई कमल दीवान जो कि सोनीपत से मेयर के इलेक्शन के लिए चुनाव मैदान में है, तो हमने क्या लगे है आने वाली जो 10 तारीख है उसमें किस तरह के नतीजे आएंगे और किस तरह की उम्मीदें हैं आपको कमल दीवान से, खास तौर पर सोनीपत की जो जनता है वह कमेंट करके बतावे अगर भाई वो अपने चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनसे किस तरह की उम्मीद रखे हैं। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थोड़ा जोश देख लीजिए आपका। अच्छा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई कमल दीवान जिंदाबाद। मोर लगेगी, मोर लगेगी।